Welcome back to Cricket, and what a historic win, what a historic day, and what a great day for all the subcontinent teams. Pakistan getting to an unachievable target जो एक point पे लगा था of 353 runs. India smashing England away and Sri Lanka destroying Australia. And what a great day for the subcontinent teams. This is for the second time that all three subcontinent teams have won since the 1996 World Cup. तो सबसे पहले बात करेंगे ज़रक भाई से. ज़रक भाई, what do you think about the win of all the three countries? First of all, starting from Pakistan, round of applause for Salman Ali Agha and Rizwan. Absolutely. किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये मैच यहाँ तक जाएगा, ये मैच इस हद तक ऐसी फिनिशिंग होगी, क्योंकि अर्ली विकेट्स के बाद स्पेशली जब फ़खर आउट हुए थे उसके बाद आई थॉट कि ऐसा कोई है नहीं जो आई गेस मे बी 10 रन या 12 रन पर ओवर इसका गेम लेके जाएगा. बट सलमान अली आगा प्रूव्ड मी रॉन्ग. आई हैव ऑलवेज टाइटल हिम एज द माइकल बेवन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो हमेशा टेस्ट मैचेस में टेलेंडर्स के साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाते थे. बट आई नेवर एक्सपेक्टेड कि ओडीआईज में उनकी ऐसी, क्योंकि एवरेज उनकी अच्छी थी जब वो इस मैच में आए थे. आई थिंक हिज एवरेज इज It's somewhere around 45, right? 46, yes. लेकिन स्ट्राइक रेट भी उनका अच्छा था. बट आई जस्ट थॉट देयर इज वन मिथ. लेकिन राउंड ऑफ अप्लॉज टू आगा एंड रिजवान, कैप्टन्स नॉक. बिल्कुल ऐसा ही है. अमेजिंग नॉक. एंड द ग्रेट थिंग इज दोनों की फॉर्म बेहतरीन टाइम पे आई है. बिल्कुल ऐसा ही है. दोनों की फॉर्म बेहतरीन टाइम पे है. हम इसकी अभी डिटेल में हम बात करेंगे. लेकिन ओवरऑल अगर जो 3 मैचेस की इसने मुझसे पूछा है, इंडिया इज पीकिंग एट द राइट टाइम. उनके प्लेयर्स आर पिकिंग एट द राइट टाइम. ऑस्ट्रेलिया आर गोइंग डाउन एट द रॉन्ग टाइम. उनके प्लेयर्स भी इंजर्ड हुए हैं. कुछ उनके प्लेयर्स पर्सनल रीजंस की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया है. सो कंसर्न्स फॉर ऑस्ट्रेलिया. बट आई थिंक लेट्स स्टार्ट ऑन विद पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका. बिल्कुल जी. सबसे पहले हम मैच समरी पे नजर डालते हैं. 352 बनाए थे साउथ अफ्रीका ने एट द क्लोजर ऑफ द इनिंग्स, जिसमें द स्टार ऑफ द शो देयर वर 3 players who really knocked the Pakistani bowlers out of the park. Number 1, Tenda Bavuma, 82 runs. Then Dezorzi ने 22 बनाए. उसके बाद Breedske, who's been in fantastic form. Debut में first 2 matches पे he has made a record of scoring the most runs. उन्होंने पहले मैच में 150 बनाए, इसमें 83. Then came Henrik Klaasen, 155 के स्ट्राइक रेट से 87 रन्स बनाए. और फिर काइल वेरन ने कॉर्बिन बॉश के साथ इनिंग्स क्लोज आउट की. अगर पाकिस्तानी बॉलर्स पे देखें, it was a disaster class for them. I think the most economical bowler for them was Khusdil Shah. उसके बाद शाहीन आपके 10 overs में 66. Naseem Shah went at 6.8. Hasnain went for 9. So I think that's an area where they have to improve. But फिर पाकिस्तान की अगर बैटिंग देखें तो फ़खर 41 पे आउट हुए. बाबर आजम अगैन अ फेलियर, 23 रन्स. साउथ शकील, जिनको आज मौका दिया गया कामरान गुलाम की जगह, उन्होंने 15 रन बनाए. एंड देन इट वाज अ 250 रन पार्टनरशिप बिटवीन Rizwan and Agha Salman. 122 Rizwan and 134 for Agha Salman, जिसके बाद तैयब ताहिर ने पहली बॉल पे चौका मार के गेम को क्लोज किया. तो हिस्टोरिक विन. आप अगर देखें पूरा मैच तो पाकिस्तान वो डाउन एंड आउट. पाकिस्तान की यार बॉलिंग इज अ बिग कंसर्न. इट इज अ बिग कंसर्न. अभी उजैन ने आपको बताए भी हैं सारे बॉलिंग फिगर्स, दे वर ऑल ओवर द प्लेस. आप स्टार्ट करें शाहीन से. शाहीन शुरू में उसने कुछ अच्छी विकेट भी, फर्स्ट उसने पहली विकेट भी उन्होंने, मुझे लगा कि उनका रिदम है, लेकिन उसके बाद वो आउट ऑफ रिदम हुए. उसके बाद नसीम शाह को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. नसीम शाह मुझे हल्के से लव फील हो रहे हैं कि मैच फिट नहीं है. बिल्कुल. उनका थोड़ा सा फिटनेस इशू मुझे लगा. आई थिंक उनकी जब एशिया कप में इंडिया के अगेंस्ट इंजरी हुई थी, द शोल्डर इंजरी दैट ही हैड, उसके बाद ही हैजंट रियली बीन टू हिज बेस्ट, जो कि आपको पहले वो नजर आते हैं. फिर हसनैन, उन्होंने सुना है अपना एक्शन भी इम्प्रूव किया है, वापस आए. लेकिन ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो यार, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो स्विंग हम चाहते हैं, जो हम डेप्थ ओवर्स में उससे चाहते हैं, वो नहीं कर रहे. एक उन्होंने बॉल तो उधर इतनी करा दी कि मुझे समझ नहीं आई कि क्या हो रहा है. उनको बॉल स्लिप हो गया, उन्होंने वो मिट्टी के साथ हाथ रब करना शुरू हुआ. मैंने कहा यार ये हर बंदा एक ही चीज़ करता है मिट्टी के साथ, जब भी बॉल इधर जाती है मिट्टी, ये तो बहुत ही दूर चलेगी. लेकिन हसनैन हैज टू इम्प्रूव हिज गेम. बिल्कुल ऐसे ही है. स्पिनर्स हमारे कहीं ना कहीं सपोर्टिंग रोल का ही अदा कर रहे हैं रोल, क्योंकि इब्रार से वी आर एक्सपेक्टिंग मिडिल विकेट्स इन द मिडिल इनिंग्स, लेकिन इब्रार वो दे नहीं रहे. बिल्कुल. आपकी जो विकेट आज स्पिनर ने एक लिया वो खुशदिल शाह ने ली है, एंड दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द कैच आगा सलमान टुक.
अच्छा, क्या ऐसे याद आया वो आगा सलमान के दो जो कैचेस थे, बिल्कुल। दैट वाज द ओनली बेस्ट पार्ट इन फील्डिंग, अदरवाइज फील्डिंग वाज वेरी मीडियोकर, वेरी वेरी मीडियोकर। और मीडियोकर। कल नेशनल बैंक स्टेडियम में पाकिस्तान ने ज़्यादा जो प्रैक्टिस की थी वो भी न्यूज़ यही आ रही थी, रिपोर्ट्स आ रही थी कि फील्डिंग पे की है, बट दे वर नॉट एबल टू replicate that in the match, and it was a disappointing effort in the first innings in the bowling efforts by the Pakistan team. और अब बैटिंग पे अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान के लिए बाबर आजम ओपनिंग की विद फ़खर जमान एंड दे वर ऑफ टू अ फ्लायर। और उन्होंने जब बाबर आउट हुए तो 6 ओवर में 6.1 ओवर्स में 57, सो स्ट्राइकिंग एट a strike rate of 9 runs per over as a partnership. स्टार्ट वाज वेरी गुड। The start was really good. बाबर ने जो ड्राइव्स मारी, जो बिल्कुल, बिल्कुल। बैकफुट उन्होंने जैब की है, पंच मारे, माय बहुत गॉड, अच्छी दोस shots वर थी। डिलाइटफुल शॉट्स। लेकिन बट देन वही बात हुई, 2-3 शॉट्स लगे, आंखों को अच्छी लगी शॉट्स, हमने तालियां बजाई, बट सेम ओल्ड स्टोरी। बिल्कुल ऐसा ही है। सो बाबर इज वन प्लेयर हु पाकिस्तान रियली नीड्स हिम टू फायर, बिकॉज फखर जमान वी ऑल नो हाउ डिस्ट्रक्टिव ही इज अ प्रॉपर मैच विनर व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मिंग ऑन हिज डे। पहले मैच में भी 80 ऑड रन्स, इसमें भी ही स्कोर्ड 41, गेव पाकिस्तान अ गुड स्टार्ट। तो बाबर आजम इज अ प्लेयर जो कि पाकिस्तान चाहेंगे कि इस वक्त फॉर्म में है। और उसके बाद साउथ शकील, द नंबर 3 स्पॉट इज स्टिल ओपन, इट्स आइदर कामरान गुलाम और साउथ शकील। साउथ शकील ने स्टार्ट अच्छा लिया, बट अगेन आज पुल शॉट मारते हुए वो आउट हुए। ही वाज प्लेइंग अ गुड इनिंग्स दो। Yes, बिल्कुल। जो उनकी कितनी बॉल्स फेस की उन्होंने 16 बॉल्स पे 15 रन जो बनाए थे। 16 बॉल्स मैंने उनकी बड़ी क्लोजली मॉनिटर की है। एवरी जो 16th बॉल के अलावा जो 15 बॉल थी, ही वाज मिडलिंग दोस। बिल्कुल ऐसे ही तो है, गैप्स बिल्कुल में ऐसे ही है। ही वाज शोइंग दैट इंटेंट कि ही वांट टू स्कोर रन्स, बट देन वो जो शॉट उन्होंने मारी, अगर वो और जोर से मारते तो वो मिड विकेट की तरफ भी जा सकती थी। बिल्कुल आई ऐसे थिंक ही। द पेस गॉट इनटू हिम, But I think we need to talk more about the Agha and Rizwan partnership. अनबिलीवेबल। Hats off to those guys. उन लोगों ने जैसे इनिंग्स को बिल्ड किया है, जैसे कैलकुलेशन की है। एक टाइम पे रिजवान 76 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, और मैं यही सोच रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया का जो T20 मैच था यूएसए में, वैसे ही इनिंग्स ना आए। ही माइट लीव अ लॉट फॉर लेटर, बट आगा सलमान ऑन द अदर हैंड मेड श्योर। उन्होंने 134 रन्स बनाए ऑफ 104 बॉल्स, स्ट्राइक रेट ऑफ 130, जिसमें 2 छक्के एंड 16 फोर्स। अगर आप 16 फोर्स देखते हैं तो दैट इज समवेयर अराउंड आई थिंक 64 रन्स इन बाउंड्रीज, and then you add the 2 sixes to it. So that's just outstanding hitting. He was finding the gaps beautifully. He was hitting those boundaries. वो देखते थे कि first 2 balls of every over, he tried to get a boundary off that. And it's just remarkable. They've broken a lot of records in this particular partnership as well. course. And I think Pakistan have gotten the right momentum before the Champions Trophy and before the Tri-Series final as well. राइट फॉर्म एट द राइट टाइम। आगा ने भी अपनी शॉट्स खेली। अच्छा, रिजवान के लिए आई वुड से कि एक इनिंग उन्होंने बिल्ड की और बेहतरीन की। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पार्टनरशिप वाज कि उन्होंने रिक्वायर्ड रेट को आगे नहीं बढ़ने दिया। बिल्कुल। दे मेड श्योर कि रिक्वायर्ड रेट 8 रन से 8.5 रन से ऊपर जाए मत, बिल्कुल। और बड़ी कैलकुलेटिव इनिंग के लिए। और रिजवान की बेस्ट पार्ट ये थी कि हम हमेशा कहते हैं कि ऑफ पे बॉल होगी रिजवान लेग पे मारेंगे, लेग पे बॉल होगी रिजवान लेग पे मारेंगे। आज रिजवान प्लेड ऑल साइड्स ऑफ द ग्राउंड। बिल्कुल ऐसा So ही है। inside out उनकी शॉट्स थी, अगेंस्ट स्पिन, अगेंस्ट पेस, that was phenomenal. So hats off to Rizwan. बिल्कुल। Congratulations to him. A captain's knock and बेहतरीन नॉक, बेहतरीन फॉर्म, बेहतरीन टाइम पे आने के लिए। एंड अभी भी टीम की कॉम्बिनेशन को टाइम है बनने में। बॉलिंग में अभी भी बहुत कंसर्न्स हैं। बिल्कुल। ओपनिंग में आई स्टिल बिलीव एक स्पेशलिस्ट ओपनर होना चाहिए, लेकिन अब वो टाइम खत्म हो चुका है। टाइम टू बैक दीज बॉयज। लेकिन बाबर आजम हैज टू स्टेप अप। बिल्कुल। बाबर आजम हैज टू स्टेप अप एंड प्ले maturely, play according to the He's- situation, he and has to relax play- होके खेले। He has to play the way we all know him. देखिए जी, बाबर के साथ बेस्ट पार्ट है फखर खेल रहा है। बिल्कुल। फखर आपसे प्रेशर ईज करता है। फखर आपको ऐसा ही है। मैच में 1 ओवर में 2 चौके मार देगा, आपको रिलैक्स होके रख देगा। आप बाबर को चाहिए एक चौका अच्छा निकलता है, ईज करे अपने आप को, बिल्कुल। रिलैक्स माइंड से खेले। गिव हिमसेल्फ 15 ओवर्स। ऐसा ही है। वो 15 ओवर्स खेलेगा तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि वो 35 ओवर 40 ओवर तक गेम लेके जाएगा, ऐसे ही। एंड ही विल स्कोर अ ब्रिलियंट सेंचुरी। अभी भी आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट आउट ऑफ बाबर आजम। सबके साथ एक्सपेक्टेशन है उनकी, बिल्कुल। लेकिन लेट्स जस्ट होप कि ये टीम आगे इंप्रूव ही करे यहाँ से। अब फाइनल होना है न्यूजीलैंड के साथ। बिल्कुल। लेट्स होप दिस टीम परफॉर्म्स वेल एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट। न्यूजीलैंड हल्की टीम नहीं है। न्यूजीलैंड पिछले 2 मैचेस जीत के आ रही है, हमें ही हराया पहले मैच हमें में। ही हराया, और एक बैलेंस्ड साइड है। बिल्कुल दे ऐसा हैव ऑल देयर एरियाज कवर्ड, एंड वो 353 अगर जैसे अगर न्यूजीलैंड बना के देती, मुझे नहीं लगता न्यूजीलैंड ये चेस होने देती। बिल्कुल ऐसा ही उनके है। पास बेहतरीन बॉलर्स हैं, पेस है, स्पिन है, और फील्डिंग आउटस्टैंडिंग है। साउथ अफ्रीका के पास भी फील्डिंग है, लेकिन आप
न्यूजीलैंड की भी जो फील्डिंग देखते हैं, न्यूजीलैंड भी ऐसे रन नहीं देगी. बिल्कुल ऐसे So ही। they have to be careful. Pakistan batsmen need to be careful while scoring runs. They have to play according to the situation, just like they did today. ऐसे ही। And bowlers, especially the bowlers, let's wish them all the best. They come back strongly. और जो एटीट्यूड फील्डिंग में मैंने देखा है आज, लेट्स जस्ट से कि वो एटीट्यूड हर वक्त हर गेम में वो शो करे और एक अच्छे तगड़े तरीके से कम बैक करे. सो लेट्स विश यू ऑल द बेस्ट पाकिस्तान. बिल्कुल ऐसा ही है. सो पीकिंग एट द राइट टाइम, द मोमेंटम इज विद देम एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. देन अब हम बात करेंगे अनदर मैच बिटवीन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. India versus England, sorry. India, England. India versus India England. is speaking at a very, very big time. And India have clean swept England in the third by beating them in the third ODI at Ahmedabad. Zarak bhai, if you could take us through the match summary, please. Sure. So India versus England का आज third ODI था. द क्लीन स्वीप की है इंडिया ने, 3-0 से जीती है. आज भी एक बेहतरीन बैटिंग एफर्ट इंडिया की तरफ से. पिछले मैच में हमने देखा रोहित शर्मा ने एक बेहतरीन सेंचुरी की. सारे बैट्समैन फॉर्म में थे एक्सेप्ट विराट कोहली. आज विराट कोहली भी अच्छे फॉर्म में लगे, एक बेहतरीन शॉट्स मारी. स्टार्ट अगर मैं करूं, इंडिया ने पहली बैटिंग की एंड इंडिया स्कोर्ड 356 रन्स, जिसमें रोहित शर्मा आज जल्दी आउट हो गए और बॉल भी उनको बहुत अच्छी पड़ी. I think Rohit Sharma is back to his best, Yes. getting out early on. Yeah, so, but he knows now कि he has to play the way he's been playing. उनकी फॉर्म तभी लगती है जब वो एक तेज खेलते हैं. उसके बाद शुभमन गिल एक बेहतरीन फॉर्म में है. आज ही स्कोर्ड अ वंडरफुल सेंचुरी. ही स्कोर्ड 112 ऑफ 102 बॉल्स, जिसमें 14 फोर्स और 3 सिक्सेस थे. उसके साथ विराट कोहली ने उनका साथ दिया, एक बेहतरीन पार्टनरशिप लगाई. लेकिन कोहली फिर 52 पे आउट हुए और 55 बॉल्स, उसमें उन्होंने 7 चौके एंड 1 छक्का मारा. देन उसके बाद आगे कंट्रीब्यूशन आई. श्रेयस अय्यर बहुत फॉर्म में है. बिल्कुल. नाउ देयर इज अ बिग डिबेट कि आपके मिडिल ऑर्डर में कोहली और अय्यर की जो पोजीशन है. श्रेयस अय्यर ने आज फिर प्रूव किया. 78 ऑफ 64 बॉल्स एट द स्ट्राइक रेट ऑफ 121, 8 fours and 2 sixes. Ayer is looking very, very good. He's been very, very good in this series as well. उसके बाद राहुल ने भी कंट्रीब्यूट किया 40 ऑफ 29 बॉल्स. पांड्या ने आखिर में एक कैमियो खेली 17 रन ऑफ 9 बॉल्स. और उसके बाद हल्की फुल्की कंट्रीब्यूशन. अक्षर पटेल 13, वॉशिंगटन सुंदर 14, हर्षद राणा 13. तो इस पे एंड में इन्होंने 356 बनाया. जवाब में व्हेन इंग्लैंड केम टू बैट दे स्टार्टेड वेरी वेरी स्ट्रांगली. फिल सॉल्ट और डकेट की एक बेहतरीन पार्टनरशिप लगी, लेकिन उसके बाद फिल सॉल्ट आउट हुए अर्शदीप से, डकेट भी आउट हुए अर्शदीप से. अर्शदीप सिंह इज अ वेरी वेरी गुड बॉलर. अब बुमराह के जाने से अर्शदीप पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हुई, क्योंकि शमी भी अभी थोड़े बेवुड लग रहे हैं जब से कम बैक किया. बट अर्शदीप की जो हमने देखी है पिछली इनिंग्स, जो T20 में बॉलिंग करा रहे हैं कमिंग सिंस T20 वर्ल्ड कप, बहुत बेहतरीन बॉलिंग कराई. तो उन्होंने आउट किया. टॉम बैंटन आए, उन्होंने थोड़ी एक इनिंग्स बिल्ड करने की कोशिश की, बट 38 पे वो भी आउट हुए. फिर उसके बाद एक कोलैप्स स्टार्ट होता है. जो रूट की इनिंग्स जब वो 24 पे आउट हुए, एक कोलैप्स स्टार्ट हुआ जिसमें हैरी ब्रुक 19, बटलर 6, लिविंगस्टन 9, एटकिंसन ने थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन उस वक्त गेम तब तक खत्म हो चुकी थी. 38 रन उन्होंने बनाए. आदिल राशिद 0, मार्क वुड 9, और इसी तरह सारी टीम उनकी ऑल आउट हुई ऑन 214. 214. So big win for India, winning by 142 runs. और जैसे कि बात आ रही थी मिडिल ऑर्डर की, तो आई थिंक श्रेयस अय्यर इज द बेस्ट नंबर 4 बैट्समैन अवेलेबल इन इंडिया, स्पेशली फॉर लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट. और आप अगर पहला मैच जो इस सीरीज का था जो कोहली नहीं खेले थे, उसमें अय्यर वाज वेरी वोकल एंड वेरी ओपन अबाउट द फैक्ट दैट ही वाजंट इन द प्लेइंग 11 until the night he was told before the match कि you are in the playing 11 because विराट कोहली is injured. तो उनको प्रेफरेंस भी नहीं दी जा रही थी. बट उन्होंने जैसे पहले मैच में खेला, उसके बाद जैसे उन्होंने आज खेला, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज कि शुभमन गिल के अराउंड सबने खेला. शुभमन गिल वाज द मेन फोकल पॉइंट, द मेन पिवट ऑफ द बैटिंग ऑर्डर. और उसके इर्द गिर्द वी हैड विराट कोहली, वी हैड श्रेयस अय्यर, एंड देन वी हैड कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम द लोअर ऑर्डर एज वेल, स्पेशली KL राहुल. KL राहुल was not amongst the runs in the first 2 games. और बात यही आ रही थी कि क्या पंत होंगे, क्या राहुल होंगे, क्योंकि राहुल फॉर्म में नहीं है. और आपने देखा है गौतम गंभीर की प्रेफरेंस क्या होती है. ही लाइक्स द लेफ्ट राइट हैंड कॉम्बिनेशन. बट अगेन अ ग्रेट विन फॉर इंडिया. ओवरऑल इंडिया की बैटिंग क्लिक कर गया एट द राइट टाइम. हर बैट्समैन ने रन्स बनाए हैं. हम कोहली की सेंचुरी बात कर रहे हैं, गिल की सेंचुरी की बात कर रहे हैं. आज कोहली ने 50 मारी, रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी, अय्यर बेहतरीन फॉर्म में है. तो हर पांड्या भी नीचे से कंट्रीब्यूट, तो हर बंदा. अक्षर पटेल इज अ बिग प्लस पॉइंट फॉर देम. अक्षर पटेल नंबर 5 नंबर 6 पे आ रहे हैं और उस पे
आम नहीं, वो 20-30s नहीं, 40s नहीं, वो 50s कर रहे हैं। बिल्कुल। तो दैट्स अ बिग क्लिक फॉर देम। और उनकी बॉलिंग की इंडिया की जब बात करते हैं तो इंडिया के पास 5 स्पिनर्स हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी में लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इनका हर स्पिनर ने, आज भी मैं देख रहा हूँ, अक्षर पटेल ने भी आज 2 विकेटें ली, कुलदीप ने 1 विकेट ली, वॉशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट ली, इनके पास उधर अभी वरुण चक्रवर्ती है। तो हर स्पिनर इनका विकेट टेकर है। देखें आप अगर मैच की इकॉनमी रेट्स देखें, कुलदीप यादव ने 4.7 की इकॉनमी से किया, अक्षर पटेल ने 3.4 की इकॉनमी से किया, और पिछला मैच जो जडेजा खेले थे इस मैच में उनको रेस्ट दिया तो ही पिक्ड अप 3 विकेट्स और उनकी भी इकॉनमी अराउंड 3 की ही थी। So you see, these will be the 3 main spinners that India will go for most probably in the Champions Trophy, and these 3 have picked up wickets and have been really economical as well. So it's clear that we should clearly say that India are clear favorites for the Champions Trophy right now. We can very, say very that. strong contender बिल्कुल। because especially जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ प्लेयर्स जो गए हैं, जो बड़े प्लेयर्स नाम बिल्कुल। वहां से विड्रॉ कर गए, आई थिंक इंडिया हैज अ वेरी गुड चांस। So India will be finding themselves as a strong contender. बिल्कुल। So I think it's going to be a great. I think the only thing that India would want is number 1 consistency from Rohit Sharma and Virat Kohli, and number 2 will be the opening bowling, because we've seen कि इंडिया ने जितने रन्स कंसीड किए हैं द फर्स्ट पावर प्ले फ्रॉम द इंग्लैंड ओपनर्स, तीनों मैचेस में ओवर 60 की पार्टनरशिप हुई है। हर्षित राणा हैज बीन टेकन टू क्लीनर्स इन द फर्स्ट स्पेल, सेकंड स्पेल में उन्होंने हर मैच में कमबैक किया है, बट इट्स पेस इज अ बिट ऑफ वरी। बिल्कुल, हर्षदीप बिल्कुल। से फॉर्म में, शामी वेवर्ड हुए हैं, हर्षित राणा, बुमराह की जगह आप एक रिप्लेसमेंट, बुमराह को तो कोई रिप्लेस मुझे देखें, हर्षित राणा का ये डेब्यू सीरीज थी, अर्शदीप ने का ये 9th ODI था, एंड शामी वी ऑल नो आफ्टर 2023 वर्ल्ड कप 19 नवंबर के बाद ये उनका आज नहीं खेले हालांकि, बट उन्होंने 1 से 2 ODI ही खेले हैं। वो भी कभी So I think जबरदस्त rhythm bowling लेना है। it's not easy for a fast bowler, but let's see what happens. We will be bringing you a special edition for the Champions Trophy squads as well, discussing all the squads. Or the deadline is over of changing the squads, so yes, we will be bringing to you that as well. और finally, श्रीलंका को भी एक बहुत मुबारक, congratulations to Sri Lanka who have beaten Australia, and बहुत अच्छा मैच था, बहुत अच्छा contest हुआ। Australia were a depleted side, I would say, because they were missing out on Cummins, Hazelwood and Stark, who've pulled out of the Champions Trophy as well, along with Stoinis जो कि रिटायर हो चुके हैं, और ट्रेविस हेड भी आज का मैच नहीं खेले। So after early wickets, Charit Asalanka played a wonderful knock, और उन्होंने एक बहुत अच्छी innings खेली of 127, and he was the man of the hour at that point of time. उन्होंने श्रीलंका का टोटल 214 पे बल लेके गए, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया did not have any answer to the Sri Lankan spinners, और they got bundled out for just 165 runs. और उनकी तरफ से जो टॉप स्कोर किया that was the lower batting order, जिसमें एलेक्स कैरी, Aaron Hardy and Sean Abbott थे। So a disappointing defeat for Australia. They would look to gain momentum, or it is a 2-match series जो कि second match अभी खेला जाएगा, and Australia would look to maximize the, I think, team combination banana, and would like take this opportunity to gain momentum of winning the match in Sri Huge Lanka. concerns, huge concerns for Australia. They've been baffled by all these withdrawals, और आज जिस तरह से उनको ये हार मिली है, obviously they'll be shaken because उनके पास वो बॉलिंग अटैक नहीं है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक एक्सपीरियंस मेरा खास इनके पास एडम जैम्पा ही है इस वक्त बॉलर, ही इज अ स्पिनर, बट पेस अटैक में इट्स अ बिग वरी फॉर देम, बट आई विल नेवर राइट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। You can never. उनकी मेंटल टफनेस ऐसी है, उनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो हमने हमेशा से देखी है, हमेशा तैयार रहती है, बट अंडर सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस इट विल बी अ टफ चैलेंज फॉर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उनके सामने साउथ अफ्रीका भी होगी, उनके सामने इंग्लैंड होगी, एंड देन अफगानिस्तान। यू कैन नॉट, लास्ट टाइम अफगानिस्तान से वो हारते रह गए, बट वो मैक्सवेल की एक ब्रिलियंट इनिंग्स ने ये बचा लिया था उन्हें, once in a lifetime innings थी। एग्जैक्टली। तो अफगानिस्तान भी, तो ये उनके लिए आसान नहीं होगा ऐसी टीम के साथ अपने आप को सेमीफाइनल तक पहुंचाना। तो लेट्स जस्ट सी कैसा होगा। एक्साइटिंग टाइम्स अहेड जी, चैंपियंस ट्रॉफी जस्ट अराउंड द कॉर्नर, उससे पहले ट्राई सीरीज फाइनल होना है, फिर अभी ऑस्ट्रेलिया की एक और प्रिपरेशन मैच भी रहता है। इंडिया ने अपने आप को एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ आगे ला रही है, तो हर टीम अपनी जगह प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार पड़ी है, और आगे जो भी आते जाएंगे न्यूज़ हम डेफिनेटली आपको अपडेट उस बारे में करते जाएंगे।
जो भी न्यूज़ होगी पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बाकी सब के बारे में हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम जैसे जग भाई ने कहा विल ब्रिंग यू ऑल दी अपडेट्स एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न। तो अगर आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन and share with your friends, family and the cricketing fraternity. Until then, Uzair Aman Zarak Aman signing off. Thank you. Thank you.